नन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयीनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीशुकुवाच स गत्वा हस्तिनपुरं पौरवेन्द्रयशोऽयङ्कितं तदर्श तत्राम्बिकेयं स भीष्मं विदुरं प्रथां सह पुत्रं च बाहलीकं भरद्वाजं स गौतमं कर्णसुयोधनं रौद्रौणिं पाण्डवान् सुहृदोऽपरान् यथ वायुपसंगम्य बन्धुभिर्गान्धिनेषुतः सम्पृष्टस्तैः सुहृद्वार्ताः स्वयं चाप्रेक्षयदव्ययम् उवास कतिचिन्मासान् राज्ञो वृत्तिविवत्सयाः दुष्प्रज्यस्याल्पसारस्य खलक्षन्दानुवर्तिनः। कल के श्रीमद् भागवत महापुराण का 10वां स्कंद 49 अध्याय है। कल की कथा में बतलाए थे कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी अक्रूर जी के घर जाते हैं और उनको बतलाते हैं कि हस्तिनापुर में महाराजा धृतराष्ट्र अपने छोटे भाई पांडु के पुत्रों के साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे हैं और उनको उनकी क्या स्थिति है आप उनको जाकर के समझाइए और फिर आकर के हमें बताइए। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित भगवान के आज्ञा अनुसार अक्रूर जी हस्तिनापुर गए। वहाँ एक एक वस्तु पर पूर्ववंशी नरवतियों की अमर कीर्ति की छाप लगी रही। वहाँ पहले धृतराष्ट्र, भीष्म, विदुर, कुंती, वाहली और उनके पुत्र सोमदत्त, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, द्रोणपुत्र अश्वत्थामा, युधिष्ठिर आदि 5 पांडवों तथा अन्यायन इष्ट मित्रों के साथ वो मिलते हैं। जब गांधी नंदन अक्रूर जी सब इष्ट मित्रों और संबंधियों से भली भांत मिल चुके सबका समाचार ले लिए, तब उनसे उन लोगों ने अपने मथुरावासी स्वजन संबंधियों की कुशल क्षेम पूछी। उनका उत्तर देकर के अक्रूर जी ने भी हस्तिनापुर वासियों के लिए कुशल मंगल के संबंध में पूछा और बताया। सुखदेव जी कहते हैं कि अक्रूर जी यह जानने के लिए धृतराष्ट्र पांडवों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं कुछ महीनों तक वहीं रहे। सच पूछो तो धृतराष्ट्र के मन में अपने दुष्ट पुत्रों की इच्छा के विपरीत कुछ भी करने का साहस नहीं था। उनके पुत्र अर्थात दुर्योधन वगैरह जैसा चाहते थे उसके अनुसार ही वो अपना करते थे। बल्कि वो जानते थे कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन पुत्र मोह में वो करते जाते थे। वे शकुनी आदि दुष्टों की सलाह के अनुसार काम करते थे। अक्रूर जी को कुंती और विदुर ने यह बतलाया कि धृतराष्ट्र के लड़के दुर्योधन आदि पांडवों के प्रभाव और शास्त्र कौशल बल वीरता तथा विनय आदि सद्गुण देख करके उनसे जलते रहते हैं। आज भी जब मैं 12वां अध्याय का बता रहा था तो कुछ लोग इसलिए परेशान होते हैं कि अगले की वृद्धि क्यों हो रही है, वो आगे क्यों बढ़ रहा है, उनका बेटा अच्छी तरह से क्यों अच्छी पढ़ाई कर रहा है, अच्छी नौकरी क्यों कर लिया, उसके पास इतना धन क्यों होगा, इसलिए भी दुखी रहते हैं। दुख होने का भी कोई समुचित कारण नहीं है कि इसी कारण से व्यक्ति दुखी हो सकता है। सामान अगर सामने को सस्ता भी मिल जाता है तो उसको भी कि उसी दुकान से हमने लिया, हमें क्यों सस्ता नहीं मिला। तो तात्पर्य है कि कोई भी कारण, तो इसी तरह से धृतराष्ट्र के
और धृतराष्ट्र के पुत्र भी इसीलिए दुखी होते थे कि उन हर चीज में, कुशलता में, बुद्धि में, वीरता में, सद्व्यवहार में, हर प्रकार से पांडव उनसे आगे थे। अब ये देख करके धृतराष्ट्र को भी अच्छा नहीं लगता था, शकुनि को भी अच्छा नहीं लगता था और कौरवों को भी नहीं अच्छा लगता था। ये भी देखते थे कि प्रजा पांडवों से विशेष प्रेम करती है, तब तो और भी चिढ़ जाते थे और पांडवों का अनिष्ट करने पर उतारू अर्थात उनको मारने के लिए अनेक प्रकार का व्यवहार करते थे। अब तक दुर्योधन या धृतराष्ट्र के पुत्रों ने पांडवों पर कई बार विष वगैरह दिया था, उनको मारने का प्रयास किया था और बहुत सारे अत्याचार भी किए थे और आगे भी बहुत कुछ करना चाहते थे। ये सब वहाँ पर अक्रूर जी रह करके अनुभव करते हैं, देखते हैं और अपने अनुमान लगाते हैं। जब अक्रूर जी कुंती के घर आए तब वह अपने भाई के पास जाकर बैठी। अक्रूर जी को देख करके कुंती के मन में अपने मायके की, अपने ननिहाल की, मायका हुआ ना, ननिहाल तो बच्चों का होता है, स्मृति जग गई। उनके नेत्रों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, प्यारे भाई, क्या कभी भी मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, भतीजे और कुल की स्त्रियां और सखी सहेलियां मेरी याद करती हैं? मैंने सुना है कि हमारे भतीजे भगवान श्री कृष्ण और कमल नयन बलराम भी बड़े ही भक्त वत्सल हैं और शरणागतों की रक्षा करने वाले हैं। क्या वे कभी अपने इन फुफेरे भाइयों की याद करते हैं? मैं अपने शत्रुओं के बीच में गिर कर के शोक से व्याकुल हो रही हूँ। मेरी वही दशा है जैसे कोई हरणी भेड़ियों के बीच में पड़ गई हो। मेरे बच्चे बिना बाप के हो गए हैं। क्या हमारे श्री कृष्ण कभी यहाँ आकर के मुझे और इस अनाथ बच्चों को सांत्वना देंगे? फिर कुंती माता इतनी व्याकुल हो गई और भाव विभोर हो गई, कोई ऐसा समझने लगती हैं कि भगवान श्री कृष्ण हमारे सामने खड़े हैं और उनसे ही वो कह रही हैं। यद्यपि अक्रूर से बात कर रही हैं, लेकिन उनको लगा कि श्री कृष्ण यहाँ पर हैं तो उनसे ही कह रही हैं। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, तुम महायोगी हो, विश्व आत्मा हो, तुम सारे संसार के जीवन दाता हो। हे गोविंद, मैं अपने बच्चों के साथ दुख पर दुख भोग रही हूँ, तुम्हारी शरण में आई हूँ, मेरी रक्षा करो, मेरे बच्चों को बचाओ। मेरे कृष्ण, यह संसार मृत्युमय है और तुम्हारे चरण मोक्ष देने वाले हैं। मैं सोचती हूँ या देखती हूँ कि जो लोग इस संसार से डरे हुए हैं उनके लिए तुम्हारे चरण कमलों के अतिरिक्त और कोई शरण लेने योग्य नहीं है। श्री कृष्ण, तुम माया के लेस रहित हो, मतलब तुम्हारे अंदर माया मात्र बिल्कुल भी नहीं है। माया से दूर हो, माया से तुम्हारे पास माया नहीं रहती है, या तुम माया के स्वामी हो। श्री कृष्ण, तुम माया के लेस से रहित हो, परम शुद्ध हो, तुम स्वयं परब्रह्म परमात्मा हो, समस्त साधनों, योगों और उपायों के स्वामी हो तथा स्वयं भी योग भी हो और योगी भी। मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। सुखदेव जी कहते हैं किस प्रकार से तुम्हारी दादी, परीक्षित से कह रहे हैं कि तुम्हारी दादी कुंती इस प्रकार से अपने सगे संबंधी और अंत में जगदीश्वर और भगवान श्री कृष्ण को याद करके अत्यंत दुखी हो गई और रोने लगी। अक्रूर जी और विदुर जी दोनों ही सुख और दुख को समान दृष्टि से देखते थे। दोनों यशस्वी महात्माओं ने कुंती को उसके पुत्रों के जन्मदाता धर्म, वायु आदि देवताओं की याद दिलाई और यह कहकर कि तुम्हारे पुत्र अधर्म का नाश करने के लिए ही पैदा हुए हैं, बहुत कुछ समझाया बुझाया और फिर उनको सांत्वना दी। अक्रूर जी जब मथुरा जाने लगे तब राजा धृतराष्ट्र के पास आए। अब तक यह स्पष्ट हो चुका था कि राजा धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के साथ, अपने पुत्रों का और पांडवों के पुत्रों के साथ पक्षपात करते हैं और भतीजों के साथ अपने पुत्रों का सा व्यवहार नहीं करते हैं। अब अक्रूर जी और कौरवों की भरी सभा में भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी आदि की हितैषिता से, मतलब उनकी मित्र भरा संदेश सुनाया। अक्रूर जी ने कहा कि महाराज धृतराष्ट्र, आप कुरुवंशियों की उज्जवल कीर्ति को बढ़ाइए। आपको यह काम विशेष रूप से इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि अपने भाई पांडु के परलोक सिधार जाने पर
अब आप राज सिंहासन के अधिकारी हुए हैं। आप धर्म से पृथ्वी का पालन कीजिए, अपने सद्व्यवहार से प्रजा को प्रसन्न रखिए और अपने स्वजनों के साथ समान बर्ताव कीजिए। ऐसा करने से ही आपको लोक और परलोक में यश की प्राप्ति होगी और सद्गति की भी प्राप्ति होगी। यदि आप इसके विपरीत आचरण करेंगे तो इस लोक में आपकी निंदा होगी और मरने पर आपको नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए अपने पुत्रों और पांडवों के साथ सनातन समानता का व्यवहार कीजिए। आप जानते ही हैं कि इस संसार में कभी कहीं और कोई किसी के साथ सदा नहीं रह सकता है। जिनसे जुड़े हुए हैं उनसे एक दिन बिछुड़ना ही पड़ेगा। राजा ने यह बात अपने शरीर के लिए भी बिल्कुल सत्य है। फिर स्त्री पुत्र धन आदि को छोड़ करके जाना तो पड़ेगा ही, इसके विषय में तो कहना ही क्या है। जीव अकेला ही पैदा होता है और अकेला ही मर जाता है। अपनी करनी धरनी, अपने पाप और पुण्य को मनुष्य अकेला ही भोगता है, उसका कोई साथी नहीं होता है। जिन स्त्री और पुत्रों को हम अपना मानते हैं वे तो हम तुम्हारे अपने हैं। हमारा भरण पोषण करना तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा धर्म है। इस प्रकार की बातें बना करके मूर्ख प्राणी अपने अधर्म से किए हुए धन को लूट लेते हैं और जल में रहने वाले जंतुओं के समान सर्वस्व जल उन्हीं की संबंधी चाट जाते हैं। जैसे हम हैं, हमारे जितने भी ये आगे पीछे अपना कहने वाले हैं, हम अन्यायपूर्वक धन इकट्ठा करते हैं और उनको ये कह करके वो ले लेते हैं कि हम तुम्हारे, कोई कहेगा हम तुम्हारी बीवी हैं, तुम्हारी बेटी हैं, तुम्हारे बेटा हैं, तुम्हारे भतीजे, तुम्हारी बहू है, सब कह करके धीरे धीरे ले करके सब खा जाएंगे। पाप का फल हमें भोगना पड़ेगा और माल दूसरे लोग खाते हैं और अपना वास्तव में तो कोई नहीं होता है। ये अक्रूर जी समझा रहे हैं धृतराष्ट्र को, लेकिन जिसको मोह हो जाता है उसको समझ में नहीं आता है। यह मूर्ख जीव जिन्हें अपना समझ करके अधर्म करके भी उनका पालन और पोषण करता है, वे ही प्राण धन और पुत्र आदि इस जीव को असंतुष्ट छोड़ करके चले जाते हैं। जब उनका समय आता है तो ये नहीं देखते हैं कि ये हमारा था या पराया था और इसने हमारे साथ क्या किया है, उसको वो ध्यान नहीं देते हैं। जो अपने धर्म से विमुख हैं, सच पूछिए तो वह अपना लौकिक स्वार्थ भी नहीं जानता है। जिनके लिए वह अधर्म करता है वे तो उसे छोड़ ही देंगे, उसे भी संतोष का अनुभव नहीं होता है। यही बात शायद मैंने एक दिन और भी बतलाया था कि जो देवी भागवत में पहला अध्याय शुरू होता है, राजा सुरथ और समाधि नामक वैश्य, ये दोनों आपस में यही चर्चा करते हैं कि हम जिनके सुख की चिंता करते हुए यहाँ भी चैन से नहीं हैं, उन्होंने भी हमें घर से निकाल दिया है। जिन मंत्री और पुरोहित वगैरह जिनके लिए हम यहाँ परेशान हैं कि हमारा राज्य कैसे होगा, वो सभी मुझे घर से निकालने हैं और उन्होंने हमारा राज्य छीन लिया है। वैसे कहता है कि हमारे पुत्र और पुत्र वधू वगैरह धन लेकर के हमें घर से निकाल दिया। और यही दुर्गा सप्तशती में भी जब जाते हैं ऋषि के पास, तब भी यही कहानी, वही पहला अध्याय वही है। हाँ। वही मैं बता रहा हूँ कि वो पहला अध्याय समाधि और समाधि नामक वैश्य होता है और सूरत नाम का राजा होता है। दोनों आपस में उनसे बात करते हैं। मेधा तिथि नामक शायद वो ऋषि होते हैं, उनसे चर्चा होती है। तो ये संसार ऐसा ही है कि हमारे पास जो है वो, अगर हमारे पास कुछ है तो हमारे हजारों सगे संबंधी हो जाएंगे, कुछ नहीं है तो अपने ही हमें लात मार करके भाग जाते हैं। अपने पापों की गठरी सिर पर लाद करके स्वयं घोर नरक में जाएगा। व्यक्ति जो पाप करता है वही पाप की गठरी लेकर के जाता है। धन तो यहीं ले लेंगे, पाप लेकर के हम जाएंगे। इसलिए महाराज यह बात समझ लीजिए कि यह दुनिया 4 दिन की चांदनी है, सपने का खिलवाड़ है, जादू का तमाशा है और मन का राज्य है। मन मात्र, जैसे हम मन में चाहे जितने ख्याली पुलाव बना लें। आप अपने प्रयत्न से, अपने शक्ति से चित्त को रोकिए, ममतावश पक्षपात मत कीजिए। आप समर्थ हैं, समत्व में स्थित हो जाइए और इस संसार की ओर से उपराम और शांत हो जाइए। महाराजा धृतराष्ट्र ने कहा कि दानपते अक्रूर जी, आप मेरे कल्याण की भले की बात कह रहे हैं। धृतराष्ट्र, मैंने कहा ना कि वो समझदार था, ज्ञानी था, बुद्धिमान था, लेकिन
मोह में फंसा हुआ था। जैसे मरने वाले को अमृत पिलाया जाए उससे वह तृप्त नहीं हो सकता है, वैसे ही मैं भी आपकी इन बातों से तृप्त नहीं हो रहा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं समझ संसार में ऐसे ही लोग होते हैं, जब कहीं किसी संत वगैरह के पास कहीं जाएंगे, जब उनकी बातें सुनेंगे तो उनको अच्छा लगेगा, लेकिन और सुनकर के सब गुटुर 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 पीते रहेंगे, और लेकिन वो अमल नहीं करेंगे, उस पर वो चलेंगे नहीं। कहते हैं ना, जाना धर्मम जना प्रवृत्ते जाना धर्मम जना निवृत्ते, है ना। वो दुर्योधन यही तो कहता है। वो मूवी में भी तो डायलॉग है, सुनने में तो अच्छा लगे लेकिन समझ कुछ नहीं है। नहीं, दुर्योधन कहता है कि जो गुरु तुम्हारे थे या पांडवों के थे वही गुरु हमारे भी थे। मैं भी जानता हूँ धर्म क्या है अधर्म क्या है, लेकिन मैं फिर भी करूंगा। लेकिन मैं क्या करूं, मेरा मन नहीं मानता है। कहते हैं हृदय में एक ऐसा देवता बसता है, यथा नियुक्त तथा, वही जैसे कराता है वही होता। रावण भी यही कहता है कि मैं किसी भी प्रकार से जानामि रामम रघुवंश दीपम, जानामि सीते जनका पीड़िते, जानामि पातम दस भाथ शीसम। अपने 10 सिरों और 20 भुजाएं कट करके गिर जाएंगी जमीन पर, ये मैं जानता हूँ। राम कौन है ये भी मैं जानता हूँ, सीता कौन है ये भी मैं जानता हूँ, तथापि सीता न समर्पयामि, फिर भी मैं सीता को नहीं दूंगा। कहता है कि मेरी गर्दन कट जाएगी, मेरी भुजाएं कट जाएंगी, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं दूंगा, सीता को नहीं दूंगा। हनुमान जी को जान लिए होते तो नहीं, हनुमान जी को जानकर भी क्या करेंगे, वो तो कहता है, मैं वो कहता है कि जानता हूं मैं कि भगवान राम है, लेकिन मुझे कोई दिमाग नहीं काम चला। दिमाग नहीं, वो जानबूझ करके मरना चाहता है भगवान राम के हाथ। मोक्ष। हाँ, जैसे हमें पता है उद्धार कि हमारे पैसा ले जाने पर चोर हमको चुरा लेगा वहां पर, फिर उस पैसे को छोड़ता नहीं आते, फिर भी, है ना। आग में उंगली डाल रहा है कि आग जल रहा। उन्हें भजन न तामस देहा। वो कहता है कि ये तमोगुणी शरीर है। इस शरीर में जो हमारे शरीर में सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण 3 गुण विद्यमान रहते हैं। सत्वगुणी लोगों को अच्छाइयाँ पसंद होती हैं, तमोगुण रजोगुण वालों को सांसारिक वृत्ति पसंद होती है, तमोगुण वालों को दूसरे को सताना पसंद होता है, हिंसा पसंद होता है, आलस पसंद होता है। तो कह रहा है कि मुझे पता है कि हमारी शरीर यह तमोगुणी है, इसे भजन नहीं होगा, तो इस प्रकार से मैं मत करूंगा, सीधे सीधे भगवान से ही बैर लूंगा और उनके द्वारा मर करके ही मैं सीधे उन्हीं को परेशान करूंगा, उन्हीं को परेशान करूंगा। धृतराष्ट्र कह रहे हैं कि मैं सब कुछ जानता हूं, आपकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी, अमृत के समान मैं उसको पी रहा हूं, आपकी बात में गांठ बांध रहा हूं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फिर भी हमारे हितैषी अक्रूर जी, मेरे चंचल मन में, मेरे चित्त में आपकी यह प्रिय शिक्षा तनिक भी ठहर नहीं रही है, रुक नहीं रही है। इधर से सुनता हूँ उधर से पास हो जाता है, क्योंकि मेरा हृदय पुत्रों की ममता के कारण अत्यंत विषम हो गया है। मतलब वो भेदभाव मान बैठा है और वो समझाने से समझेगा नहीं। जैसे यही बात तो भगवान राम जब समुद्र को दंड देने के लिए शस्त्र उठाते हैं, उस समय भी भगवान राम कहते हैं, जैसे स्फटिक पर्वत के शिखर पर एक बार बिजली कौंधती है और दूसरे क्षण ही अंतर्ध्यान हो जाती है, वही दशा आपके उपदेशों की है। मैं सुनता तो हूँ, अच्छा लगता है, लेकिन इधर से निकल जाता है, टिकता नहीं है। सुना है कि सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी का भार उतारने के लिए यदुवंश में अवतार लिए हुए हैं। ऐसा कौन पुरुष है जो उनके विधान में उलटफेर कर सके, उनकी जैसी इच्छा होगी वही वह। देखिए कितनी बड़े ज्ञान की बात कर रहा है कि मैं क्या कर सकता हूँ, उनको जो करना है वो तो भगवान आए हुए हैं, वही काम करने के लिए वो करके जाएंगे, तो आप यहाँ क्यों माथापच्ची कर रहे हैं, छोड़ दीजिए, जो होना होगा होगा। तो ये मतलब इन्हें पता है, सब ज्ञानी है, और उस ज्ञान को किनारे रख करके वो अधर्म को ही कर रहे हैं। जो रावण का भाव था वही यहाँ पर इनका भी भाव लग रहा है। जैसे मुझे पता है कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन मुझे वही काम करना है। भगवान की माया अचिंत्य है, उसी माया के द्वारा इस संसार की सृष्टि करके वे उसमें प्रवेश करते हैं। देखिए कितने बड़े ज्ञान की बात कर रहा है धृतराष्ट्र।
और कर्म तथा कर्म के फल को विभाजन भी कर देते हैं। इस संसार चक्र की बिना रोक टोक उनकी चाल में उनकी अचिंत लीला शक्ति के अतिरिक्त और कोई कारण नहीं है। ये जो कुछ भी करवा रहे हैं वही करवा रहे हैं। मैं उन्हीं परम ऐश्वर्य शक्तिशाली प्रभु को नमस्कार करता हूँ। एक और भी कथा आती है उत्तंग ऋषि की, कथा लंबी है बोलेंगे नहीं। वो जब महाभारत युद्ध समाप्त हो जाती है तो जा रहे होते हैं द्वारिका, तो रास्ते में उत्तंग ऋषि मिलते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने सुना था कि आप संधि कराने गए थे और आपने संधि करा दिया, वो महाभारत की युद्ध रुक गई, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। तो भगवान ने कहा कि मुनिवर आपको पता नहीं है, महाभारत तो जो हो भी गए, सारे कौरव मारे भी गए, युधिष्ठिर राजा भी हो गए। तो उत्तंग ऋषि ने कहा कि इसका मतलब आपने युद्ध नहीं रोका। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो लोग नहीं माने। अरे नहीं माने का क्या मतलब होता है? आप चाहें और वो युद्ध हो, ये संभव नहीं है। आप चाहे ही नहीं कि युद्ध हो न रुके।